हम लोग क्या करते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आके आपको गाड़ी पे ठक 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 करते हैं। हम या तो उनको पैसे दे देंगे या आगे ठड़का देंगे। कभी आपने उनके फ्यूचर के बारे में सोचा है कि उन बच्चों का क्या? 5,000 से भी कितना जब मिला आपको? मैंने 1 लाख अ मंथ भी जॉब किया है। सीधा 5,000 से 1 लाख पे आ गया आप। अगर किसी बंदे को कपड़े चाहिए और अगर आप उसको पानी पिला के आ जाओगे ना तो वो बच। मुझे लगता है कि आपको नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते होंगे, आपके लोग अगेंस्ट बहुत होते होंगे कि ये फ्रॉड है, ये पैसे खा जाएगा, ये पैसे लेके भाग जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम दिखावे के लिए कर रहे हैं या आपको लगता है कि हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, आप हमें पैसा मत दो, नहीं चाहिए। हु इज आस्किंग फॉर मनी? नो। अब मैं रोड पे निकलता हूँ तो बच्चे जब वो नॉक कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कपड़े के बिना नॉक करते हैं पैसों के लिए, तो वहीं पे थोड़ा सा लगता है यार ये इंडिया का फ्यूचर नहीं हो सकता। हम लोग क्या करते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आके आपको गाड़ी पे ठक 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 करते हैं। हम या तो उनको पैसे दे देंगे या आगे ठड़का देंगे। कभी आपने उनके फ्यूचर के बारे में सोचा है कि उन बच्चों का क्या? बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनका हाथ थामते हैं और उनसे बात करते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है जिनका एक खुद का एनजीओ है, स्काईओस ब्राइट फ्यूचर। ये उनके एनजीओ का नाम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप सर मोहाली से सर दिल्ली आए हैं स्पेशल एट डी स्टॉक्स। सर व्हाट मेक्स यू ब्रिंग टू डी स्टॉक्स? Thank you, first of all, sir. I actually have saw your read, right? You did a podcast जो आपने blind person का किया था. I'm sorry, I don't remember his name. तो मैंने वो मुझे कनेक्ट किया बिकॉज हम बच्चों को स्टडी फाइनेंस करते हैं, राइट? हम उनकी हेल्प करते हैं स्टडी में। तो सेम वे उनका स्ट्रगल जो देखा, क्रिकेट खेलते हैं वो शायद, तो उसको देखकर मुझे लगा कि आई शुड कम हेयर एंड बात करना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए है कि वर्क कैन इम्पैक्ट फॉर द स्टडी। अगर किसी बच्चे को स्टडी दे दी जाए तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए आई वांटेड टू कम एंड टॉक टू यू। सो आपकी जो एनजीओ है, आप उसके फाउंडर हैं। यस। क्या दिमाग में ऐसा थॉट आया कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है? एक्चुअली हमने ना बहुत बार देखा, जैसे आपने बोला कि रोड पे लोग बच्चे आते हैं, हमारी गाड़ी को नॉक करते हैं, फिर हम उसको आगे भेज देते हैं, पैसे दे देते हैं। अगर हमने पैसा दे दिया, वो कुछ नहीं करेगा, वो नेक्स्ट गाड़ी पे जाएगा, फिर एक कोई पैसा लेगा, फिर नेक्स्ट गाड़ी पे जाएगा, पैसा लेगा, करेक्ट? तो जब आप उसको पैसा देते हो ना, तो आप उसको और एनकरेज कर रहे हो कि आप बस पैसा लेना, ऐसे आप पैसा कमा सकते हो, राइट? तो हम क्या चाहते हैं कि अगर आप उसको स्टडी दे दोगे, उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। एक बार माइंडसेट चेंज हो गया ना, तो वो पैसा अच्छे तरीके से कमाएगा और उससे अपना परिवार भी चला पाएगा। तो आपकी जो फाउंडेशन है वो स्पेशल बच्चों के लिए है कि हमने बच्चों के एजुकेशन पे ही काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ चाहते हैं कि बच्चा पढ़ ले, नो मैटर कि वो एक भीख मांग रहा है बच्चा, राइट? या फिर वो रोड साइड बैठ गया है, और या फिर स्कूल में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फैमिली वो पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा पाते, या उनको स्कूल चेंज करना पड़ जाता है, दूसरे स्कूल में डालना पड़ जाता है। तो देयर वी कम। हम चाहते हैं कि बच्चा स्टडी कंटिन्यू करे, राइट? वी वांट टू गिव प्रोवाइड स्टडी एंड स्टडी एट, दैट्स इट। तो अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो? जी बिल्कुल, हमने जनवरी में एनजीओ स्टार्ट किया दिस ईयर एंड राइट नाउ देयर आर 4 किड्स जिनका हम स्टडी मैनेज कर रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं बच्चे डेली पढ़ाई करने, और उनका फीस जो भी है वो हम खुद से उसको बेयर कर रहे हैं। तो ये बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं आपको, या आप उनके पास कैसे जाते हो उन बच्चों के पास? इन माई नोन, जो जिनको पता है कि हमने एनजीओ स्टार्ट किया है, राइट? तो उनके थ्रू मेरा सीए है, उन्होंने मेरे को 2 बच्चों का बताया कि इनके पेरेंट्स हैं जो नहीं है, वेल्दी नहीं है, या फीस को नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके थ्रू हमें 2 बच्चों का पता लगा। एक मेरे कज़न के थ्रू, उसकी डॉटर के स्कूल में क्लासमेट है, उस बच्चे का हमें पता लगा। और एक बच्ची हमें, एक जो मेरा ऑफिस हेल्प है, उनका खुद का बेटा, वो नहीं उसका फीस बेयर कर पा रहे थे, तो उनको भी हम। तो आप जो उनकी फ़ीस होती है डायरेक्टली माँ या बाप के हाथ में पकड़ाते हैं या उनके स्कूल में जाके जमा करा देते हैं? नहीं, हम स्कूल में
पैसा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर स्कूल में पैसा जाएगा तो वी विल नो कि वो बच्चा स्कूल जा रहा है, जी। राइट। हमें स्कूल से अटेंडेंस का पता लग जाता है, हाँ। उनका ऑनलाइन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उनका पोर्टल आ जाता है, अटेंडेंस पता लग जाता है, तो हम डायरेक्ट स्कूल में ही पे करते हैं रादर देन कि गिविंग इट टू द पेरेंट्स। कभी कभी होता है कि हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में इतना हम घुस जाते हैं कि अगर डायरेक्ट हमें कहीं से पैसा आ जाए तो वो फीस में ना पे करके शायद हमारी उससे बड़ी कोई ज़रूरत हो जो वहाँ पे हो जाए, जी। राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टडी फोकस करना, तो बच्चे को स्टडी मिलेगा तो वो स्कूल से ही मिल सकता है, कहीं जी। और से नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम फीस डायरेक्ट स्कूल में पे करते हैं। आपने आई एम श्योर लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, आपके चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रगल रहे होंगे, तभी आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल। तो क्या रहा आपके ऐसे चाइल्डहुड में कि जो आपको लगता है कि जिसने आपको किक दिया कि ये काम मुझे करना है? मैं स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल रहा है, माई पेरेंट्स हैव गिवन मी द बेस्ट लाइफ दे कुड, राइट, दे कुड अफोर्ड वट एवर दे डिड, इट्स द बेस्ट वन। बट येस, ऐसा नहीं है कि मैं किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ या मैं किसी अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, और मेरी फैमिली लोअर मिडिल क्लास से, मैं फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ हमेशा। तो मैंने स्कूलिंग अपनी गवर्नमेंट स्कूल से करी है। कुछ लेना होता था तो कुछ सोचना पड़ता था, राइट, कि अब मिलेगा या पेरेंट्स को बोलना है कि अब हमें चाहिए है। आई नो कि उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड करा है हमेशा, जब भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ी है। लेकिन फैक्ट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा होता है। जी। आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट जी। एट ऑल, अच्छा। मैं नहीं था, जी। राइट। लेकिन माई अपब्रिंगिंग, मैं स्कूल तो गया, मेरे पेरेंट्स ने इतना तो किया मुझे स्कूल पहुँचा पाए, मैं स्कूल में पढ़ पाऊँ। जी। जब मैं स्कूल गया, फ्रेंड्स बने, टीचर थे, तो टीचर को देखकर उन्होंने हमें कुछ सिखाया अच्छा, राइट। तो उस चीज़ को लेके मैंने हमेशा ये एक बात मन में बांध ली कि यार अगर मैं किसी एक बच्चे को कुछ से पढ़ा पाया और वो बच्चा कहीं अपनी मर्जी से कुछ कहीं पहुंच गया मंजिल पर, तो वो मेरा गोल है। जी। तो ये सपना आपने तब देखा था जब आप छोटे थे, हाँ, और आज अपना सपना पूरा कर रहे हो। राइट। ये सपना आपका है कि आपके परिवार का है? ये सपना ऐसा कहूँगा कि मैंने स्टार्ट किया था देखना तो करते करते जब मेरी वाइफ है, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जी। पहले, तो जब वो मेरी लाइफ में आई आप तो नाम बताना चाहोगे? हाँ, वैसे उसका बहुत लंबा नाम है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इट्स हर नेम इज़ डेनू, अच्छा। राइट। सो व्हेन शी केम इन माय लाइफ इट चेंज्ड अ लॉट। आई शेयर्ड माय थॉट विद हर एंड शी इज़ माय लेडी लव, राइट। तो उसने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा। राइट, एंड शी वाज लाइक कि यस वी शुड डू इट, क्योंकि उसका भी सेम बैकग्राउंड रहा है फैमिली को लेके। शी इज़ नॉट नॉट कमिंग फ्रॉम द वेल्दी फैमिली, बट येस उसने भी स्ट्रगल देखा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, हमने डिसाइड किया कि येस वी शुड डू इट। अगर हम एक बच्चे को पढ़ा पाए तो विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो लेकिन आज आप 4 बच्चों को पढ़ा रहे हो, हाँ जी। और 4 बच्चों की स्कूल की फ़ीस आप दे रहे हो। यस। तो उनका जो बाकी खर्चा रहता है, जैसे उनकी ट्यूशन फ़ीस हो गई, बाकी एक्सपेंसेस हैं, यूनिफ़ॉर्म है, बुक्स है, स्टेशनरी है, वो कैसे मैनेज करते हैं? तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर उनका कुछ स्टेशनरी है, बुक्स है साथ में, हुँ। वटेवर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, हुँ। स्टडी से रिलेटेड, हुँ। अगर उस बच्चे को कुछ भी चाहिए है, हुँ। वी आर देयर, वेरी गुड। राइट। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपका बचपन, आपका स्कूल, आपकी फैमिली? एज आई सेड फ्रॉम दिल्ली अच्छा, आप दिल्ली से हैं? यस, ओके। तो दिल्ली में ही मैं पला बड़ा हूँ। हुँ। स्कूलिंग मैंने दिल्ली में करी। हुँ। फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड मैंने गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करा है, हुँ। राइट। एंड इन माय 11th 12th आई हैव डन फ्रॉम पब्लिक स्कूल। ओके। सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन, मतलब यहीं पे काम किया। फिर मैंने आफ्टर से इन मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली ना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम एज से आ जाती है, ओके। राइट। वी सी आवर फादर स्ट्रगलिंग, और जब वो एक एज आता है कि येस वी नीड, ही नीड्स अ हेल्पिंग हैंड, तो हम, सो आफ्टर डूइंग माई स्कूलिंग 12th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड वर्किंग अच्छा। in BPO back in 2010. I passed my 2010 में आप काम कर रहे हो? जी। 16 साल हो गए आपको काम करते Correct. करते? सो जब मेरा जॉब करना स्टार्ट किया, माई फर्स्ट सैलरी वॉज 5500 समथिंग 5,000 से आपने स्टार्ट किया था, जी। और आज आप इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। यस, सो इट्स नॉट बिग, बट यस वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट बिग एंड हेल्प एज मैनी एज किड्स वी कैन। ओके। तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन है या कोई आपका गोल है जिसको देख के आपने ये सब स्टार्ट किया, जैसे बच्चों को देख के आपके दिमाग में आ गया?
नहीं, एक्चुअली ना मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक हुआ था मेरी लाइफ में ऐसा हम्म, इंसिडेंट, मेरे पर्सनल फैमिली में ही। जी। माय अंकल, ठीक है, उनका व्हेन ही वाज वर्किंग गुड, हम्म, अच्छा अर्न कर रहे थे, हम्म, उन्होंने अपने बेटे को पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाया, हम्म, राइट। समहाउ थिंग्स चेंज्ड, फाइनेंशियली कुछ ऐसा क्राइसिस हो गया, हम्म, तो उनको उसको उस स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा, राइट। प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स आर वेरी बैड वेरी गुड, राइट। दे आर डूइंग वेरी वेल, स्टडीज़ अच्छी प्रोवाइड होती हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ 10 साल। हम्म, लेकिन क्या होता है ना, जब आप जैसे अब मैं, एक बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एक माइंडसेट बन चुका है, टीचर से कनेक्ट हो चुका है, टीचर का उसको समझ आ रहा है सिलेबस। जी। बट जैसे ही अगर आप उसको चेंज कर दोगे ना, तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वो शायद उस दूसरे टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यस, राइट। जितना वो समझ रहा था, पढ़ रहा था, उतना वो नहीं पढ़ पाएगा। तो फिर आपने क्या किया? तो देखो, उस टाइम तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, आप तब छोटे थे? मैं बहुत छोटा था। कब की बात कर रहे हो आप ये? मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ शायद 8-9 साल पहले की। तब आपको इतना था कि यार एक बच्चे को कनेक्शन टीचर से कैसा बनता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद, जब मैंने 10th तक, मैंने स्टैंडर्ड में, एक 10th स्टैंडर्ड तक मैंने एक स्कूल में स्कूलिंग किया, जी। गवर्नमेंट स्कूल में। हम्म, टीचर से कनेक्ट बन जाता है, हम्म, राइट। टीचर से आप, ऐसा फैमिली बॉन्ड होता है, या टीचर आपके लिए गुरु बन जाता है, सब कुछ वो है, वो आपको सिखा रहा है, जी, वो आपको जिंदगी की पढ़ाई दे रहा है, जी। राइट। जब मैंने अपना स्कूल चेंज करा, व्हेन आई मूव टू पब्लिक स्कूल इन हम्म, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, हम्म, मैं शायद वो टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाया, ओके। शायद। उस वजह से ना मेरे माइंड में आया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ आप एक स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आपको ब्रेक लग गया या फुल स्टॉप लग गया, आपकी लाइफ चेंज रहेगी। तो और तभी आपने सोच लिया, तभी आपने थाम लिया यस, कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। यस, कि उसकी पढ़ाई में, बच्चे की पढ़ाई में फुल स्टॉप या ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अगर वो पब्लिक स्कूल जा रहा है, कुछ भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए फैमिली में, कोई बात नहीं, वी आर देयर, हम करेंगे। आपको फंड कौन करता है? See, till now there is no one who is funding, right? I'm the only one who is earning from my other business and moving money here and helping the kids. तो So अभी as many तक kids I can, I will do it. तो अभी तक कितना पैसा फंड कर चुके, बच्चों पे लगा चुके हो? अभी हमने जस्ट नाउ जनवरी में स्टार्ट किया है, 4 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल की हैं, तो उनकी फीस कम होती है एज हम्म, कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल। हम्म। सो एक बच्चा है जो पब्लिक स्कूल का है हमारा। तो टोटल एस्टिमेटेड अभी तक हमने 75 समथिंग थाउजेंड हमने ऑलरेडी डोनेट कर दिया अच्छा, आप 70,000 अपनी जेब से, अपने हार्ड एंड मनी से है जी। खर्च करके बच्चों पे लगा रहे हो। यस, सर बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू। क्या फ्यूचर प्लान है आपको इस एनजीओ को लेके? फ्यूचर प्लान हमारा इतना ही है कि जितने बच्चे हो सकें जो पैसे की वजह से या फिर हाउस होल्ड इनकम की वजह से अपनी स्टडी को ब्रेक या स्टॉप लगा रहे हैं, वो ना लगे। जितने ओके। ज़्यादा बच्चे अगर मैं कर पाऊंगा, मैं उतने बच्चे करूँगा, मैं तो नहीं रुकूंगा। आपको लगता है कि आप, अगर बहुत लोग बहुत बच्चे आपको अप्रोच करेंगे, तो आप वो ट्रैफिक फाइनेंशियली और सोशली हैंडल कर पाओगे? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, बट देर आर पीपल जो एक अच्छी सोच रखते हैं, राइट, जो वो भी चाहते हैं कि कुछ गुड कॉज के लिए डोनेशन करें, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ अपने तरीके से वो हेल्प करें किसी की। तो अगर वो भी करना चाहें अपनी पर्सनल लाइफ में, तो किसी एक बच्चे को पढ़ाई दे सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर का एक एनजीओ है, उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे कैप्शन में डाल दूंगा। सर बच्चों की हेल्प करते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं उस बच्चे के नाम पे, या अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस एनजीओ का जो कॉन्टैक्ट है वो मेरे पहले कमेंट में पिन किया गया है, आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, या उनको किसी भी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सर। एनजीओ तो बहुत तरीके के हैं, दिल्ली में बहुत एनजीओ हैं, दिल्ली के बाहर बहुत एनजीओ हैं। आपका एनजीओ ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी एनजीओ मिस कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, यस, एनजीओज आर, देयर आर मेनी एनजीओज इन द होल वर्ल्ड, इंडिया में, दिल्ली में, हर एक सिटी में, स्टेट में बड़े सारे एनजीओज हैं। लेकिन सर क्या है ना कि एनजीओज में कई एनजीओज ऐसे भी हैं जो एक दिन के लिए स्कूल में गए, पेंसिल पेन दे दिया, या स्कूल बैग्स दे लिए, स्टडी मटेरियल दे दिया और आ गए, राइट। मेरा ये मानना है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे को कपड़े चाहिए और वो अगर आप उसको पानी पिला के आ जाओगे ना, तो वो वर्थ इट। क्या बात है सर।
वर्थ इट, राइट? तो हमारा ये मोटो है कि बच्चे की स्टडी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और वो ही हम देखते हैं अभी। हमारे कुछ जैसे सिस्टम्स हैं, जैसे हम एनजीओ में करते हैं, किसी बच्चे को स्टडी के लिए फीस चाहिए, नहीं अफोर्ड कर पा रहे फैमिली, वो हम करते हैं, राइट? स्कूल बैग्स और ट्रांसपोर्ट फीस है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो भी हम करते हैं। तो रिलेटेड टू स्टडी जितना भी पैसा उनको रिक्वायर होता है बच्चों को स्टडी के लिए, वो हम देते हैं, तो उनकी स्टडी कंटिन्यू रहे, किसी भी चीज़ को लेके वो लैक ना हो। समझ गए। तो कितने साल की जर्नी है आपकी इन आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, अगर प्रोफेशनल लाइफ से बात करें तो कब से कैसे कैसे आप कुछ बताना चाहेंगे हल्का सा अपने बारे में? सो व्हाट आई हैव डन इज आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन यू कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ। जी। जैसे जैसे मैंने स्टडी करा, स्कूलिंग करा, फिर एक ब्रेक लगा तो मेरा एक कनेक्ट छूट गया स्टडी से, या फिर टीचर से कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो एक अच्छा, शायद मैं कुछ और कर सकता था। जी। मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद कुछ और कर रहा हूँ, वो शायद मेरे भाग्य में था या मेरी डेस्टिनी है वो, राइट? तो जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने स्ट्रगल देखा। पहली जॉब आपकी 5,000 महीना की थी? 5,500 कुछ रुपए। 5,500 आपकी पहली जॉब थी बीपीओ के अंदर? राइट। दिल्ली में या दिल्ली के बाहर? नहीं, गुड़गांव में मैंने फर्स्ट गुड़गांव में। किया था। आपने सुना होगा वोडाफोन पोस्ट पेड अच्छा। कस्टमर सर्विस। अच्छा, वोडाफोन तो बहुत पुरानी कंपनी की बात करो, ऑल्दो अभी भी है, हाँ, बट अब तो वोडाफोन आइडिया हो गया है, वो अभी आई और तो वीआई हो गया। अच्छा, तो वहां से उसके बाद फिर क्या सर आपका सफर? तो वहाँ मैंने जॉब स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट जॉब था, और सीखा मैंने वहाँ पे, ट्रेनिंग लिया, काम किया। उसके बाद शायद पैसे की लत लग गई, या आप कहो कि पैसा दिखना शुरू हो गया। मेहनत करने का मेहनत मजा आया? करने का मज़ा आ रहा था कि जब मेहनत कर रहे हो तो पैसा मिल रहा है, राइट? तो फिर वो मेरा डोमेस्टिक कॉल सेंटर था जहाँ मैं हिंदी में बात बात कर रहा करता था। था। बट मेरे अंदर हमेशा एक चीज़ रही है कि मुझे कुछ नया सीखना है, जी। हमेशा, एवरी टाइम जी। मुझे कुछ नया सीखना है। मेरे पास में कोई बंदा बैठा है, वो कुछ कर रहा है, मैं उसके साथ बैठ जाऊँगा। आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। जी। वो कहता था जिस क्लास में मन लगे वहाँ जाके बैठ जाओ। यहाँ बिल्कुल सही बात। मैंने वो किया है। अच्छा। बीपीओ में काम करते करते मैंने डायलर सेटअप करना भी सीखा है, मैंने सिस्टम को असेंबल करना भी सीखा है, मैंने एनिमेशन करना भी सीखा है, मार्केटिंग करना भी सीखा है। अच्छा। तो आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मेरे सामने कोई बंदा कुछ नया काम कर रहा होता तो मेरे को एक अच्छा होता है कि मैं भी सीखूं और करूं। मैं भी सीखूं और मैं भी करूं कि वो क्या ऐसा कर रहा है। हाँ। तो जब मैं डोमेस्टिक में जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे एक हमारे साथ में एक प्रोसेस चलता था, वो इंटरनेशनल था, उसमें इंग्लिश में बात होती थी। अच्छा, अंग्रेजी में वार्तालाप करिए। उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती थी। अच्छा जी। तो अब मुझे ये था कि आई वांट टू ग्रो। देन यस, समहाउ आई गिव एन इंटरव्यू, कुछ सिलेक्शन हो गया, पता नहीं बाय द गॉड ग्रेस सिलेक्शन हुआ, तो यस आई मूव टू इंटरनेशनल प्रोसेस। वहाँ से समझ आया कैसे बात करी जाती है, एटिकेट शायद मैंने वहाँ से सीखा। ओके। और 5,000 से भी कितना जब मिला आपको? मैंने 1 लाख अ मंथ भी जॉब किया है। सीधा 5,000 से 1 लाख पे आ गया आप? सीधा तो नहीं, धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ी। अच्छा। जैसे 5,000 से मैं 12,000 पे गया, फिर मैं 18,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये, फिर ऐसे करते करते। मतलब स्ट्रगल आपने बहुत किया है। तो कितने साल लगे होंगे आपको यहाँ तक पहुँचने में आज? मेरे को आप, जैसे मैंने बताया कि मैं 2010 से जॉब कर रहा हूँ, ओके। राइट? सो तब से करते करते कुछ अर्निंग बढ़ी, पोजीशन बढ़ी। मैंने एज अ एजेंट भी काम किया, एज अ सुपरवाइजर, टीम लीडर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर इन द कंपनी। सो आई हैव सीन द ग्रोथ, यस। जी। एंड आई डिसाइडेड कि वन डे आई विल डू समथिंग जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। जो एक ब्रेक लगता है स्टडी का, वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्टडी इज समथिंग जो आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। जी। तो आपका जो एनजीओ है, आपको लगता है कि आज बिल्कुल ठीक काम कर रहा है? प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली आप कनेक्ट कर पा रहे हो बच्चों के साथ? जी बिल्कुल, बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हों, गलती तो इंसान से होती। तो शायद अभी हम अगर 4 बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, शायद हम 5 बच्चों की दे सकते थे, या 7 बच्चों की दे सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हम और ग्रो करना चाह रहे हैं, अभी और हम और बच्चे ढूंढ रहे हैं। किसी को आई अप्रोच टू पीपल कि अगर उनके नोन में कोई ऐसे बच्चे आते हैं, या वो किसी फैमिली से मिलते हैं जिनका बच्चा पढ़ना चाहता है, तो हम उनको, उनसे प्लीज़ हमें मिलवाएं। हम उनकी फंडिंग करेंगे स्टडी की, और वो स्टडी कंटिन्यू करता रहेगा बच्चा। ओके। आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, जिससे आपकी ज़िंदगी ही पूरी बदल दी और आपकी सोच ही बदल गई अपने आप को लेके? मेरे खुद को लेके सर, मैंने यही देखा है कि स्ट्रगल
अगर मैंने स्टडी किया होता, है ना, आफ्टर 12th मैंने ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट मैंने ये सोचता हूँ कि अगर मैंने और कुछ स्टडी किया होता तो शायद मैं कहीं और होता। ओके। बीपीओ में काम करना जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब अच्छा भी नहीं माना जाता था 2010 में। पेरेंट्स को होता था कि नाइट शिफ्ट में जा रहा है, कहीं कुछ गलत काम ना कर ले, कॉल सेंटर में काम कर कॉल रहे सेंटर में काम कर रहा है, हैं। क्या ओके। है ये कॉल सेंटर, है ना। तो मैंने वो लाइफ से आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप को, खुद को यहाँ पे स्टैंड किया है, और बीपीओ ही मेरी लाइफ बन गई कि हम्म। मैंने खुद का बीपीओ स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप बीपीओ भी चला रहे हो? जी, अच्छा, और वो बीपीओ कहाँ चला रहे हो आप? वो भी मोहाली में ही है, वो स्काईओस के नाम से ही है, स्काईओस अच्छा। बीपीओ अच्छा। प्राइवेट लिमिटेड। तो वो भी वहीं चल रहा है मोहाली में, जी। और मेरी लाइफ है वो, मेरी आपका लाइफ स्ट्रगल भी है। स्ट्रगल भी है। जी। मेरे को उसके अलावा कुछ और नहीं दिखता। आई लव टू सी टॉकिंग पीपल, आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, हम्म। तो वो मुझे चाहिए है। जी, समझ गया। तो वो मेरी लाइफ है, और ये मेरा गोल है, फाउंडेशन। दिल्ली से गुड़गांव का सफ़र, गुड़गांव से मोहाली का सफ़र, ये सफ़र के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ मैं। सो गुड़गांव में तो जॉब से ही स्टार्ट किया था, जी। फिर धीरे धीरे करके जब थोड़ा टाइम ऐसा आ गया, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, गुड़गांव से दिल्ली में बहुत टाइम लग जाता था, तो फिर उस टाइम ऐसा लगा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर काफ़ी टाइम ऐसा है जो रास्ते में ही निकल जाता है। उसकी जगह शायद मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा और काम कर सकता हूँ कुछ ज़्यादा अर्न करने के लिए। जी, ठीक देन है। आई डिसाइडेड कि मैं गुड़गांव शिफ्ट होता हूँ, वहाँ पे रह कर जॉब कर सकता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता हूँ, जी। राइट। तो उसको करते करते लास्ट ईयर इन मार्च और फरवरी मे बी 2025, यस, तो आई एक्चुअली हैव फ्रेंड्स फ्रॉम मोहाली एंड चंडीगढ़। ठीक है। सो हम वीकेंड पे कभी कभी चले जाते थे, जो ऑफिस में जॉब करते हाँ हैं, जी। तो आई फाइंड पीस देयर। इन जब मोहाली। मोहाली, अच्छा। जब मैं वहाँ गया, मैंने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया है, पूरी ग्रीनरी है और पीस है, और अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी वाइब आई वहाँ से। ओके। तो आफ्टर आई गॉट मैरिड, आई आस्क्ड माय वाइफ कि लेट्स गो देयर फॉर वन डे, इट विल बी आउटिंग फॉर अस, हाँ हाँ, एंड ठीक है। लेट्स गो देयर। ठीक है। आई टुक हर, एंड वहाँ जाके मैंने उसको घर वर दिखाया कि ये कैसा है, ये कैसा है। तो हमने वहाँ पे कुछ 7 8 9 घर देखे, अच्छा। और वहाँ उसमें हमें एक पसंद आया दोनों को, ओके। मोहाली में ही? मोहाली में। तो जी। फिर मैंने उसको शेयर किया कि यार हम शिफ्ट होते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो क्वेश्चन था कि एकदम से यहाँ क्यों, या कैसे शिफ्ट होना है, तो पता नहीं क्यों, बट वो किसी तरह वो भी, उसका मन भी मान गया। फिर जब हम वापस घर आए, तो पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स से बात करी, तो मैंने कहा आप एक बार चलो, शिफ्ट मत होना बट आप चलो। आप चलो, आप देख के आओ। आप देख कर आओ। ओके। फिर मैं उनको भी ले गया, तो उनको भी अच्छा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उनको भी पीसफुल था। तो वहाँ पे गए, उनको मैंने वही घर दिखाया जो हमें ऑलरेडी पसंद आया था, एंड दे लव्ड इट। जो उनको भी अच्छा लगा, और देन एंड देयर वी डिड द टोकन मनी, एंड वी अच्छा, डिसाइडेड वहीं पे आपने उसका टोकन भी कर दिया? हाँ। मतलब कुछ सोचा भी नहीं? नहीं, दिल्ली आके किया मुझे क्या करना है, पता क्या? नहीं क्यों वो ऐसा ऐसा हो गया कि मेरा माइंड सेट हो गया, या मतलब वहाँ पे मन लग गया, कुछ हुआ कि एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन हुआ कि यार चलो कि भाई दे और खत्म कर। डे ऊपर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब हम यहाँ पे फिर शिफ्ट हुए, सब कुछ यहाँ से दिल्ली से वहाँ शिफ्ट हो गए, पेरेंट्स के साथ वहाँ पे गए। अब ऑब्वियसली काम यहाँ पे, घर वहाँ पे वो नहीं हो सकता, तो ठीक फिर है। समहाउ धीरे धीरे उस काम को भी वहाँ पे शिफ्ट किया, जो मोहाली में? बीपीओ है, ओके। मोहाली में सेटअप किया उसको, वहाँ पे लेकर गए उसको। वहाँ पे सेटअप होने के बाद फिर जब हम वहाँ पे कंटिन्यूटी में आ गए, जब काम थोड़ा कंटिन्यू में आ गया, तब मैंने फिर वाइफ के साथ में बात करके एनजीओ का मॉडल शेयर किया उसको कि ओके। अगर हम ये कर सकते हैं, ओके। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं एक बच्चे को भी अगर अच्छी स्टडी दे दूँगा तो यार मैं बहुत हैप्पी फील करूँगा, ठीक है। और शी वॉज इन विद मी, शी लाइक द आइडिया, देन वी स्टार्टेड दिस जर्नी। तो अभी आपका जो एनजीओ है वो एक्चुअली मोहाली बेस्ड है? जी, मोहाली बेस्ड। ओके, तो आपको ऑफिस वगैरह सब वहीं पे है? जी। अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है या आपके ऑफिस आना है, तो आपको लगता है कि आपका पूरा एक ऐसे फाउंडेशन है जो बच्चा इजीली आपसे आके बात कर सकता है? आपकी अप्रोच कैसी है किसी बच्चे को लेके, या बच्चा आपको कैसे अप्रोच कर सकता है? हमारा ऑफिस अवेलेबल है, जी। वहाँ पे ऑफिस एड्रेस है हमारा जी। मोहाली का, और इंस्टाग्राम हमारा पेज भी है। अगर जी। किसी को हेल्प चाहिए है, जी। या फिर कोई बच्चा आके मिलना चाहता है, पेरेंट्स आके मिलना चाहते हैं, जी। दे आर मोस्ट वेलकम देयर। जी। वहाँ पर आए, हमारे ऑफिस में मिले, जी। फाउंडेशन के ऑफिस में, जी। और वहाँ बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ।
हम फीस, अगर उनको कुछ ऐसा फीस चाहिए या कुछ भी रिलेटेड टू स्टडी कि वो ब्रेक ना लगे, तो वी आर ऑलवेज देयर। तो कुछ ऐसे आपके टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप बच्चे के अंदर देखते हैं कि इसका ये होना चाहिए, ये होगा तभी हम उसको स्पॉन्सर या उसको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे? सी, हम बस इतना चाहते हैं कि बच्चा कंटिन्यूटी स्कूल जाए। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फीस पे कर दी और बच्चा घर बैठ गया, ओके। है ना। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे का फीस पूरा हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चा स्कूल जाता रहे, स्टडी करता रहे, ओके। क्योंकि वो स्टडी ही है जो उसका माइंडसेट एक चेंज करेगी। तो इस चीज़ को कौन देखता है, कौन मैनेज करता है ये सब? अभी तक के लिए तो हम स्कूल के डायरेक्ट पोर्टल पे फीस पे करते हैं, तो वहाँ से हमें अटेंडेंस मिल जाता है, या फिर जिनके थ्रू हमें, नोन के थ्रू हमें रिकमेंडेशन आया था, जी। तो हम उनसे फॉलो अप ले लेते हैं अच्छा। कि वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। बट हाँ, इसका भी हमें कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, इंडिया में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत है, बहुत है। राइट। बहुत है। तो कई फैमिलीज़ का माइंडसेट भी ये होता है कि हम जितने ज़्यादा बच्चे करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी हाउस होल्ड इनकम अच्छा, होगा, ये एक तो बहुत दिक्कत है यार कि बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा पैसा। उतना इनकम होगा हमारा। तो आपका क्या अप्रोच है चीज़ को लेके? उस चीज़ में हम, मेरा जो माइंडसेट है ना, वो हमने क्या सोचा उस टाइम पे कि ठीक है, रूरल एरियाज़ में होता है, विलेजेस में होता है कि अगर आप जाओगे ना, अगर आप उनसे मिलोगे पेरेंट्स को, एक दो पेरेंट्स से मैं मिला हूँ जो ओके। विलेजेस में होते हैं, अगर आप उनको जाके ये बोलोगे कि आपके स्कूल के, आपके बच्चे की स्कूल की फ़ी हम पे करेंगे, जी। आप बच्चे को स्कूल भेजो, ओके। वो नहीं भेजते, दे नेवर अग्री, अच्छा, अगर आप उनको फीस स्पॉन्सर कर रहे हो वो तब भी नहीं मानेंगे? नेवर अग्री। क्यों? दे आर लाइक कि अगर हम इस बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो हमारे एक बंदे की इनकम खत्म हो जाएगी। ओके। उस केस में हम उनको एक सॉल्यूशन देते हैं कि आप इस बच्चे को स्कूल भेजो, 90% उसका अटेंडेंस कंप्लीट करवाओ, आपका जो मंथली, आपका जो ग्रोसरीज है या राशन जो है आपका, वो हम देंगे, तो अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है? झूठ भी बोल सकते हैं? लेकिन उसका अटेंडेंस पर हम स्कूल से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो उसके फिर मार्क्स वगैरह, उसकी पढ़ाई वगैरह, उसका आफ्टर स्कूल का एजुकेशन, ट्यूशन, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि माँ बाप दोबारा उसको बाहर भेज देते हैं कि जा बेटा अब स्कूल हो गया, अब जा रोड पे निकल जा? नहीं, एवरीथिंग, वही तो मैंने बताया ना कि अगर वो स्कूल जा रहा है, हम्म। अगर वो पढ़ रहा है हाँ। बच्चा, है ना, तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, जी। वो नहीं जाएगा। जी नहीं जाएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सोच बदल सकती है, जी। और कुछ नहीं। जी। आपने ना बहुत ही डीप बात कर दी है कि हम जब किसी रूरल जगह पे जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे घर का एक कमाऊ बंदा बाहर चला जाएगा। पर आपने मुझे ये भी बोला कि आप उसकी ग्रॉसरी को भी मैनेज करते हो, उसकी स्कूल एजुकेशन भी मैनेज करते हो और उसका बाकी जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो भी मैनेज करते हो। तो कितने ही बच्चे आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पर जाके उनसे बात कर सकते हो, मिल सकते हो? कैसे हिम्मत आती है सब करने के आपके बहुत अंदर? बहुत इंडिया के अंदर हमारे इतने लोग ऐसे हैं जिनका सोच यही चल रहा है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा इनकम। ओके। बहुत है, अगर हम उनको मिलेंगे, अगर हम उनको अप्रोच कर पाएँ, किसी के थ्रू मिल पाएँ। कभी कभी होता है कि हम हर एक बच्चे के पास तो नहीं पहुँच नहीं जा सकते, सकते। हर एक बच्चा हमारे पास भी नहीं पहुँच सकता, ठीक है। राइट। तो जिसके थ्रू हमें मिलता जाएगा, जैसे रेफरेंस मिलेगा, जी। हम उसको जाएंगे, बात करेंगे और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो रेफरेंस झूठी भी तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन आप, अगर आप वहाँ पे जाके उन बच्चों से या पेरेंट्स से बात कर रहे हो, तो यू विल गेट टू नो। ओके। तो अभी तक आपका जो सर्कल है बच्चों को एजुकेट करने का वो कहाँ तक पहुँचा है मोहाली से निकल के? अभी हम मोहाली में एक बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टडी, जो मेरा ऑफिस हेल्प है। आप उनका, नाम बताना चाहोगे बच्चे का? बच्चे का नाम गुरप्रीत सिंह है। अच्छा, ठीक है। हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और एक दिल्ली का बच्चा है, रुद्र नाम है उसका, ओके। ही इज़ इन 3rd स्टैंडर्ड। 3 साल का बच्चा है रुद्र? 3rd स्टैंडर्ड में है वो, 3rd क्लास में। अच्छा, अभी वो 3rd क्लास में है। ओके, ठीक है। ओके। तो ऐसा क्या रहा रुद्र की स्टोरी जो आपको? एक्चुअली मेरा कज़न के बेटी के क्लासमेट है वो। कज़न की बेटी के क्लासमेट है? हाँ, ओके। तो हमें पता लगा कि उसके ही फादर पास्ड अवे, ओके। तो ही हैज़ मदर, तो वो सिंगल मदर हैं और वो एक प्ले स्कूल में टीचर हैं। ओके। तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जी। उस, क्योंकि ही इज़ स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल, जी। राइट। तो उसका फीस वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ओबियसली सिंगल मदर हैं, पहले उसके हस्बैंड है, वो इनकम उनका था, वो फीस पे कर पा रहे थे। काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट, फाइनेंशियल थिंग्स चेंज हो गई, खर्चों को लेकर, सेक्शुअल को लेकर, तो शी कुडंट मैनेज। ओके। सो वी गॉट टू नो
एंड द किड इज़ वेरी ब्रिलियंट, अच्छा, वेरी ब्रिलियंट, ओके, राइट। सो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, मैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल स्पॉन्सर इट। तो अब जी। हमने उसका 3rd से लेके 12th स्टैंडर्ड एंड उसके आगे भी जितना भी स्टडी का होगा वो वी विल टेक केयर ऑफ इट। देखो, अभी तक तो आपने स्टार्टअप किया, बहुत लोग आपका साथ दे रहे हैं, बट बहुत लोग आपके अगेंस्ट भी काम कर रहे होंगे, आपके सोच को लेके, आपके थॉट को लेके। क्या डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं आपको इसको मैनेज करने के लिए? कभी कभी ऐसा आता है कि आप कुछ पर्सनल चीज़ों को लेके कर रहे होगे, या फिर आप खुद का नाम करने के लिए या दिखावे के लिए अच्छा, कर ओके, रहे हो, पर्सनल बेनिफिट्स। पर्सनल बेनिफिट्स या दिखावा कि आपको अपना फेस दिखाना है, आपको फेमस होना है, उसके लिए कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, या आपको लगता है कि हम फेमस होने के लिए कर रहे हैं, या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, आप हमें पैसा मत दो, नहीं चाहिए। हु इज़ आस्किंग फॉर मनी? नो। तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर जिस तरह हम ये सोच रहे हैं कि एक बच्चे को एक उसका स्टडी, उसका माइंडसेट चेंज कर सकता है ना, आप खुद एक बच्चा पकड़ लो जो किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर रोड पे चल रहा हो, उसको पकड़ के उसको पढ़ा दो, ओके, डायरेक्ट उसको पढ़ा दो, बस एक स्टडी दिलवा दो बच्चे को। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। यू कैन सी, आप खुद इतने पढ़े हो या पढ़े है ना, आप यहाँ बैठे हो, इधर पहुँचे हो, तो शायद आपकी अपब्रिंगिंग और स्टडी की वजह से आपका माइंडसेट ऐसा था। हाँ जी, कहीं आपकी अगर स्टडी कहीं लैक हो गई होती, ब्रेक लग गया हो, तो शायद आप कहीं जॉब कर रहे होते या किसी शॉप में काम कर रहे होते। जी। आज मैं खुद शॉप पे काम कर रहा हूँ, शॉप का नाम है स्वैग पाजी, आप जानते हैं। आई नो, आई नो। When I was daily, I was shopping from your store. थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये बात मैंने स्वैग पाजी की बात मैंने इसलिए बोली बिकॉज मुझे लगता है कि स्वैग पाजी और आपका जो स्काईओस फ्यूचर एजुकेशन जो आप मैनेज कर रहे हैं, इसके आप फाउंडर हैं, वो मिलके कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हमें डोनेट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं डोनेशन में बिलीव नहीं करता हूँ, या फिर मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, आप किसी भी एक बच्चे को, मे बी आपके पास कुछ ऐसे बच्चे काम भी कर रहे होंगे जो पढ़ भी रहे हैं साथ में और जॉब भी कर रहे हैं, होते हैं, काफ़ी लोग हैं, आप उनकी स्टडी स्पॉन्सर कर दो, पढ़ाई दे दो, क्या पता वो आज आपके साथ जॉब करते करते पढ़ के कुछ एक पोस्ट पे पहुँच जाए। सो गाइस, बीच में ना मैं इस बात को टोकता हूँ और इसको यहीं रोकता हूँ। मुझे बात करते करते आइडिया आया कि सर की फाउंडेशन और स्वैग पाजी जो एक क्लोथिंग स्टोर है, वो मिलके कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा गुड्स हैं या गुड्स एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हो, और हम, आप और सर मिल के बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो आप जब एनजीओ में काम करते हो तो बहुत सारे लोग ना आप पे गलत गलत मतलब लाछन लगाते हैं या गलत बातें करते हैं कि एनजीओ का मतलब पैसा बटोरना है और अपनी अय्याशी को करना है। बहुत बहुत है ऐसे आते हैं काफ़ी, जब आप ऊपर बढ़ रहे होते हो या कुछ अच्छा काम कर रहे होते हो तो आपको गलत बताने वाले भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता तो आज तक मैं अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता। ठीक है, मैंने किसी के, आज जो भी हमने पोस्ट किया या इंस्टाग्राम किया या जिसको भी हम रीच आउट किया, हमने ये नहीं बोला कि आप हमें डोनेशन दो। ओके, नहीं, हमने ये बोला कि आप कोई ऐसी फैमिली दो जो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही हो, बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो, जी हम हैं, जी हम देंगे उसकी फीस। जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने लिए पैसा ले रहा हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डायरेक्ट बच्चे को दे दो, डायरेक्ट बच्चे को दे दो। हाँ, डायरेक्ट बच्चे की स्कूल पे कर दो, ठीक आप है, उस बच्चे को पढ़ाओ। ठीक है, पढ़ाना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक, स्टडी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बस वही है। ठीक है। तो जब लोग आपको अप्रोच करते हैं कि मेरी एजुकेशन फंड कर दो, लेकिन उनके पीछे उनका कुछ और मोटो होता है कि उनको कुछ कपड़े लेने हैं, लत्ते लेने हैं, या झूठ बोल के आपसे पैसे लेते हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे कर पाते हो आप मैनेज? नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। अगर एक इंसिडेंट था, एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया था कि मेरे मदर के कुछ टेस्ट होने हैं, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए है। तो मैंने उसको उस टाइम बोला था कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो उससे पहले कि मेरे पास आओ, मैं स्टडी के लिए आपको पैसे दूंगा। जी, बट उसने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे मदर के लिए पैसे चाहिए या उसके टेस्ट होने हैं। ओके, मैंने डायरेक्ट मना कर दिया। मैं स्टडी के लिए पैसा दे सकता हूँ, एजुकेशन के लिए पैसा दे सकता हूँ, लेकिन मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, राइट, उसके लिए अदर एनजीओज हैं, कहीं से हेल्प, देयर आर पीपल जी जो इस कॉज के लिए भी पैसा देते हैं, जी हेल्प करते हैं, जी। तो वो करते हैं, बट मैं नहीं करता।
तो मैं आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी को फोकस करता तो आपका एनजीओ का मेन फोकस है, जो मेन गोल है कि हमें एजुकेशन ही को ही फंड करना हूँ। है, एग्जैक्टली। ठीक है। और कितने बच्चे आपको लगता है कि अब आने वाले फ्यूचर में आप खुद अपनी पर्सनल वेल्थ से, अपनी मेहनत से केटर कर सकते हो? बहुत हैं जितने, अब मैं ये आपको ये नहीं कर पाऊंगा कि मैं 50 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, वो तो मुझे भी नहीं पता। जी वो तो भगवान जितना देता जाएगा मैं लगाता जाऊंगा, जी 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 है जी ना। जी तो वो भगवान जानता है कि मैं कितने बच्चों को संभाल पाऊंगा या कितने बच्चे पढ़ा पाऊंगा। जी। बट अगर ये चीज किसी तक पहुंच जाए ना, मैसेज, आज का मैं आने का भी यही था मेरा मोटिव, कि मैं आपसे बात करके अगर मैं आपकी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँ ना कि आप स्टडी प्लीज, अगर आपके आसपास आपके हाउसमेट होती हैं, हाउस हेल्प होते हैं, ऑफिस हेल्प होते हैं, अगर उनके बच्चे को अगर कुछ हार्डशिप हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनकी स्टडी को ब्रेक मत लगने दो। अच्छा। प्लीज उनकी स्टडी कंटिन्यू करवा दो, क्योंकि वो बच्चा पढ़कर अगर कुछ बन गया ना, तो वो शायद आपके लिए अच्छा छोटी चीज हो सकती है, बट उस बच्चे के लिए और उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज बहुत है। बड़ी चीज़ है। एक लाइफ चेंज हो जाएगा, फैमिली का सब आगे पीछे सब चेंज हो जाता है। किसी बच्चे से पर्सनल कनेक्ट हुआ आपका अभी तक? देखो, बच्चे से जो भी बच्चा, हर बच्चे से कनेक्ट है, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या कहीं से भी किसी तरह से लैक हो रही है स्टडीज़ को। अब आप रोड पे ही देख लो, अब मैं रोड पे निकलता हूँ तो बच्चे जब वो नॉक कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कपड़े के बिना नॉक करते हैं पैसों के लिए, तो वहीं पे थोड़ा सा लगता है यार ये इंडिया का फ्यूचर नहीं हो सकता, जी। ये नहीं हो सकता। तो अगर अगर वो बच्चा उसमें से अगर वो पढ़ के कुछ बन गया ना, तो शायद इंडिया का फ्यूचर भी अच्छा होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। समाज के लिए कुछ मैसेज, समाज से कुछ बात करना चाहते हो आप? मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ लुक अराउंड, आपकी आपकी फैमिली में या आपके नोन में, आप कहीं, इतना हम घूमते हैं इधर उधर जाते हैं, कहीं भी आप किसी बच्चे को देखें जो छोटे उम्र का है और पढ़ना चाहता है, बट पैसे को लेकर नहीं पढ़ पा रहा है, अगर आप चाहो तो उसकी हेल्प कर सकते हो, नहीं तो आप प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए, हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे, ताकि उसकी स्टडी ब्रेक ना हो या स्टडी उसकी बीच में रुक ना जाए, स्टॉप ना लग जाए उसकी स्टडी को। आप इतना बड़ा एक गोल अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो, और आई एम श्योर कि आपका जो सपना है वो पूरा होगा। हम आपका सपना पूरा करेंगे, समाज आपका सपना पूरा करेगा। 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इतने बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे या मैं इतने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर आप अपने साथ जोड़ रहे हो, उसकी स्टडी का जिम्मा ले रहे हो ना, उसकी स्टडी रुकने मत दो, और वो रुकनी नहीं चाहिए। चाहे मैं 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी, शायद मैं और बच्चों को ना पढ़ा पाऊँ, वो तो पता नहीं क्या होगा, वक्त जानता राइट, है। वक्त जानता है वो। लेकिन मैं उन 4 को जो पढ़ा रहा हूँ ना, उनकी स्टडी नहीं रुकने दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और उनको कब तक आप सपोर्ट करते रहोगे? जब तक वो पढ़ना चाहता है, जब तक वो पढ़ना चाहता है, जब तक वो कहता है कि मैं आप पढ़ के काम कर सकता हूँ, पढ़ाई के लिए उसको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँ। एक बात और मेरे को बहुत ही, एक बात को पिंच करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ इससे मैटर नहीं करती? आपकी वाइफ कुछ नहीं बोलते, फैमिली वाले कुछ नहीं बोलते कि तू इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, तू ऐसे इन बच्चों को क्यों दे रहा है? नहीं, क्योंकि सी माई व्हेन आई डिस्कस विद माई वाइफ, जब हमने ये स्टार्ट करने से पहले सोचा था, शी सपोर्टेड मी, शी ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग, जी। राइट। तो उस वजह से कोई पर्सनल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं है। ओके। वो हमारा खुद का डिसीजन है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि किसी से लड़के डिसीजन लिया गया हो, ओके। सबसे डिस्कशन करके डिसीजन लिया गया है जी कि नहीं, हमें बच्चों को पढ़ाना है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो ऐसे होगा कि अगर बच्चा पढ़ जाएगा ना, बस मेरा एक वो हैप्पीनेस, मेरे पता नहीं कि मेरा दिल खुश होता है जी। जब मैं किसी बच्चे को पढ़ता हुआ देखता हूँ, तो वो बस मेरे लिए है। अगर मैं गौरव लुथरा जी को उनके काम से, फाउंडेशन से अलग कर दूं, तो गौरव लुथरा जी खुद में कैसी शख्सियत है? वेरी सिंपल मैन, ठीक है, कुछ ज़्यादा लाइफ में मांगा नहीं है, अच्छी लाइफ चलती रहे, भगवान खुश रखे, अच्छी सेहत रखे, बस उतना ही। फैमिली को वक्त देते हो? हाँ, बिल्कुल। फैमिली को प्यार करते हो उनके लिए? बहुत, उनके उनके लिए। लिए ही सब कर रहा हूँ। तो जो आपके बच्चे हैं ये भी आपकी फैमिली का ही हिस्सा है? जी बिल्कुल। One thing I want to tell you, I don't know how public will react on this, right? Sky Os. सबसे पहले मैं अब एंड में आ गया हूँ, मैं ये नाम बताना चाहूँगा कैसे पढ़ा। Sky is my dog, Oscar is my dog, and their name became Sky Os. स्काई इज योर डॉग, ऑस्कर इज अगेन योर डॉग, पर आपने स्काई ऑस कर दिया, तो They are मतलब। my family, ओके। right? I treat them my family, my family treat them जी as a family. जी। तो उनके नाम से ही ये Sky Os की जर्नी स्टार्ट हुई है। अच्छा। तो वो मेरे डॉग से यही है। तो आई लव देम,
please don't hate me for keeping their name as company name, but yes, they are my dog Sky and Oscar, and the name became Skyos from there. तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ना गौरव लुथरा जी एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। We'll see, अगर by the God grace अगर कुछ ऐसा हुआ तो। कुछ सोचा आपने? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। अभी अच्छा। तक बस ये गोल है कि बच्चों को पढ़ाई अच्छे से मिल जाए, तो बस इतना। बाकी अगर कुछ हुआ तो फॉर श्योर। मुझे लगता है कि आपको नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते होंगे, आपके लोग एंगेज बहुत होते होंगे कि ये फ्रॉड है, ये पैसे खा जाएगा, ये पैसे लेके भाग जाएगा, ट्रस्ट इश्यूज होते होंगे, उसको कैसे हल कर सकते हैं? सर, सबके साथ हो सकता है, वो एक ह्यूमन नेचर है। किसी का कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं पैसा मांग रहा हूँ या फिर आप मुझे डोनेट कीजिए, ऐसा भी मत कीजिए। आप चाहते हैं तो वी वी आर ऑलवेज हियर। हम जी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपका अगर पैसा आता भी है जी। तो वो बच्चों की स्टडी में ही जाएगा। जी। बट अगर आपको कुछ भी 1% डाउट होता है, आप आके हमसे मिल सकते हैं। जी। अगर आप नहीं मिलना चाहते, आप प्लीज़ अपने वहीं पे लोकेलिटी में बच्चे को पकड़िए और पढ़ा दीजिए, जी। जो प्रॉब्लम में है या फेस कर रहा है कुछ फाइनेंशियल। आपकी टीम में आई एम श्योर बहुत बहुत लोग होंगे जो इस मकसद के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ मेरी टीम है पूरी। वो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोग भी बच्चों को ढूंढते हैं कि कहीं से मिल जाए। दे गो टू स्कूल्स, वहाँ पे किसी टीचर से बात करते हैं, अगर दे नो समवन जो कुछ प्रॉब्लम में हो तो हम कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम सिर्फ 4 बच्चों तक पहुँच पाए हैं, और आगे आगे। तो आपकी टीम में क्या मोटो रहता है, क्या मैसेज आप अपनी टीम को देते हो कि आपकी टीम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर पाए बच्चों के लिए? उनको ये पता है कि अगर हमारे पास कुछ भी पैसा आ रहा है, वो पैसा स्टडी में ही जाएगा। तो दे मेक श्योर, हमारा वेबसाइट है skyosfoundation.com। अच्छा। उस में सब कुछ स्टोरीज मेंशन है जी। जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। जी। उनके लिए जो भी बच्चा जो भी डोनेशन आ रहा है, जी। वो डोनेशन उनकी स्टडी में ही लग रहा है। ओके। राइट, ठीक है। टिल नाउ वी आर द वन हु इज हेल्पिंग देम। तो जी। हमने जो भी किया है उसमें मेंशन है जी। कि कितना पैसा हमने किस बच्चे के लिए लगाया है, जी। कितना हमारा मोटो है वो भी वहाँ पे मेंशन है। जी। तो आपका जो फाउंडेशन का जो एक्चुअल मकसद है, आप प्लीज़ हमारे गेस्ट को बताना चाहोगे कि ये मेरा एक्चुअल मकसद है और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी बोला है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ किसी भी बच्चे की स्टडी को ब्रेक मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी स्टडी पे स्टॉप लग गया है पैसे की वजह से, आप प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। लेट दैट किड स्टडी, बहुत अच्छा होगा इम्पैक्ट। उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा लाइफ को लेके, एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर दैट किड। सो गाइज, ये था हमारा एक बहुत सुनहरा सफ़र स्काई ओस फाउंडेशन के फाउंडर के साथ, गौरव लुथरा जी के साथ। इन्होंने बहुत अच्छी बातें शेयर करी, बहुत मज़ा आया, बहुत एजुकेशन के ऊपर बातें हुई कि कैसे आपको एक बच्चे की मदद करनी चाहिए। अगर आप उस बच्चे की मदद कर सकते हो जो आपके आसपास है या दूर है, अगर आप सर से बात करना चाहते हो तो सर की वेबसाइट, सर का नंबर, सर का इंस्टाग्राम का पेज, इनके सारे हैंडल, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और लिंक भी ऊपर क्रिएट कर दूंगा ताकि आप जाके इनसे बात कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सर बहुत दूर से आए, बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपका जो फेवरेट, जो आपका गोल है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, बहुत ही कम लोग ऐसा सोचते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर Thank मेरे you को। for having me today. I really appreciate the things you are doing, the work you are doing. Really appreciate it. थैंक यू सर। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सर का इंस्टाग्राम का लिंक मैं कोलैबोरेशन में डाल दूंगा, लिंक नीचे पिन कर दूंगा, बायो में डाल दूंगा। सर को जाके लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और थोड़ा बहुत लाइक शेयर फॉलो आप मुझे भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।